नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कहते हैं, हमने मुहावरों में सुना है कि गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का शब्द ये होता है कि यदि कोई ऐसा कारनामा करके दिखाता है, असुविधाओं के बीच में अपने आप को प्रमाणित करके ये साबित कर देता है कि यदि उसके पास संसाधन की भी कमी हो, लेकिन प्रतिभा उसके अंदर छिपी हुई है, अपने प्रतिभा को दिखाता है, तो उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। जी हाँ, इस समय मैं अमार पंचायत के जामगुरिया पारा में मौजूद हूँ। मैं यहाँ के विषय में आपको बता दूं कि आजादी के लगभग 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी आज भी इस पंचायत में पक्की सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पक्की सड़क बननी चाहिए, लेकिन आज भी यहाँ पर कच्ची सड़क है और बरसात के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो मैं आपको गुदड़ी का लाल बता रहा था, आज हमारे साथ गुदड़ी के लाल मौजूद हैं। इनके इनके विषय में आपको बता दूं कि इन्होंने 97.16% के साथ पूरे गरियाबंद जिले में 10वीं की परीक्षा में टॉप 1 रैंक हासिल किया है। और इन्होंने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर हुनर हो, यदि आपके अंदर प्रतिभा हो और यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई मंजिल नहीं है जिस मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते। और ये कहे कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते तक आप नहीं पहुंच सकते। तो निश्चित तौर पर काफी अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं लोकल टीवी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? भूपेश नागेश। भूपेश नागेश। भूपेश जी, बहुत बड़ा कारनामा आपने करके दिखाया है। भूपेश जी, सबसे पहले तो हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को आप ये बताइए, चूंकि लोकल टीवी को पूरे गरियाबंद जिला देखता है, आपको भी पता है, तो आपने कितना मेहनत किया भूपेश जी, कितना संघर्ष था? उन संघर्षों के बातों को बताइए। कितना घंटा पढ़ते थे आप? क्या आप मोबाइल से दूर रहते थे? मोबाइल दिन में कितना घंटा देखते थे? क्या आपने टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है? कैसे कैसे रणनीति से आप पढ़ते थे? इन बातों को बताइए। मेहनत तो बहुत था। पढ़ाई मेरा नियमित था। जैसे इस दिन मेरा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पहले से ही मैं टारगेट करके रखता था और दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे में पढ़ता था। जी, अच्छा भूपेश, शुरू से आपने लक्ष्य बना लिया था क्या? आज 97.17% आपका आया है। गरियाबंद जिले के टॉपर हैं आप, 10वीं के टॉपर हैं। तो आपको उम्मीद थी क्या कि मैं गरियाबंद जिले का टॉपर बनूंगा? जी, मुझे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं हो पाया और गरियाबंद जिले में भी टॉप किया। इससे मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, बच्चे लोग शांत रहिए, बच्चे लोग शांत रहिए, दूर 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 जाइए, बच्चे लोग दूर जाइए। अच्छा भूपेश, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, थोड़ा सा उन बातों को बताइए कि आप सवेरे कितना समय उठते थे, आपका टाइमिंग क्या रहता था, रूटीन क्या रहता था, उन बातों को बताइए। मैं तो सवेरे 4 बजे उठ जाता था और थोड़ा आधा 1 घंटा पढ़ाई करता था, फिर ट्यूशन के लिए दीवान मुड़ा निकल जाता था। मतलब 4 से 5 आप पढ़ते थे? जी। जी। फिर ट्यूशन से आने के बाद 7-8 बजे ट्यूशन से मतलब यहाँ से दीवान मोड़ कितना दूर है? आधा 1 किलोमीटर पड़ तो जाता। आप पैदल ही जाते थे? पैदल, साइकिल। किनके पास जाते थे आप कोचिंग? किशन कश्यप से। किशन कश्यप से। अच्छा पढ़ाते थे सर? जी। आपको सर ही गाइड किए हैं? जी। कश्यप सर। जी। फिर बताइए, फिर कैसा रहता था? फिर ट्यूशन से 7-8 बजे आके फिर मैं नहा धो के स्कूल के लिए रेडी हो जाता था और 9 बजे निकल जाता था स्कूल के लिए। फिर 4 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद 5 बजे घर पहुंच जाता था। फिर 5 बजे के बाद 6 बजे से मैं अपना पढ़ाई शुरू करता था और लगातार 2 से 3 घंटा पढ़ता था। फिर खाना वाना होने के बाद जो स्कूल का वर्क होता था उसे मैं करता था। होमवर्क पूरा करते थे? जी। रात को आप कितने घंटे पढ़ते थे? रात को करीबन 2-3 घंटा। 2-3 घंटा, मतलब 7 बजे से आप पढ़ाई करने बैठते थे 10 बजे तक? जी। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं भूपेश? मैं सरस्वती शिशु मंदिर देवभोग। वहाँ आपको टीचर कैसे, मतलब आपको गाइड करते थे, क्या क्या समझाते थे? हाँ, वहीं टीचर मेरे जो भी डाउट रहता था मैं उनको पूछा करता था और वहीं के टीचर, जैसे मैं उनको कुछ मेंशन करना चाहूँगा, ठाकुर ओमकारेश्वर ठाकुर आचार्य जी, लक्ष्मीनारायण कश्यप आचार्य जी, सनातन कश्यप आचार्य जी, दिलीप नायक आचार्य जी, हमारे प्रिंसिपल नरेंद्र साहू आचार्य जी और मनोज रघुवंशी आचार्य जी का प्रेरणा लगातार बनता रहा और उन्हीं के प्रेरणा से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। जी। अच्छा, मतलब ये बताइए, एक आप जैसा बता रहे थे कि आपने कोई चार्ट वार्ट बनाया था क्या कि आज मुझे विज्ञान पढ़ना है, आज मुझे गणित पढ़ना है, आज मुझे संस्कृत पढ़ना है, आज मुझे हिंदी पढ़ना है, ऐसा कोई चार्ट बनाया था क्या आपने? जी, जैसे मुझे इस दिन ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, मुझे इस दिन ये पढ़ना है, मैं ऐसा रोज टारगेट बनाता था और उसी के हिसाब से पढ़ाई करता था। अच्छा, ये बताइए,
टॉपर बनने के लिए कितना कितना ज्यादा जीवन में डिसिप्लिन, कितना ज्यादा अनुशासित होना पड़ता है? जी, टॉपर बनने के लिए खुद से मतलब खुद ईमानदारी से पढ़ना होता है। हाँ, मतलब ईमानदार होना पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, किसी और तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसे हम दूसरे को बोल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई नहीं होगा, और हमें ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना होता है। अच्छा ये बताइए, कभी आपके मम्मी पापा कहते थे क्या कि आपके माता पिता की बेटा आप पढ़ाई करो, या आपकी दादी कभी कहती थी क्या कि चलो भाई पढ़ाई करो? ऐसा कभी घर वाले कहते थे कि आप खुद अपने से पढ़ते थे? नहीं, मम्मी पापा का तो सपोर्ट हमेशा से ही रहा है, और दादा दादी भी मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करते थे। उनका पढ़ाई में मुझे लगातार सपोर्ट बना रहा, और उनके सपोर्ट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता था। मतलब किस तरह का आपको मोटिवेशन देते थे, कैसे करते थे? मतलब हम थोड़े से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और ऐसे हमारा स्तर सिर्फ पढ़ाई से ही हम लोग का स्तर ऊंचा हो सकता है, और उसी को देखते हुए मैं पढ़ाई में आगे आना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप किसी अपने आसपास किसी को देख के प्रेरित हुए क्या आप कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है? कैसे, मतलब कैसे आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो कई लोगों से मिली है, जैसे हमारे देवोग से भी कल्चर से बालकृष्ण नायक दिया, उन्होंने पूरे भारत में टॉप किया। वैसे कई लोग हैं जो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला है। मतलब उनको देख के आप मोटिवेट होते थे? जी। अच्छा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आप स्कूल से आते थे तो क्या कुछ घंटा जैसे अपने दिमाग को, या आप ये कहें कि थोड़ा सा आपका समय निकल जाए, कोई चीज को आप सुनते थे क्या? मोबाइल वोबाइल कुछ भी देखते थे क्या? ऐसा कुछ आता है? मोबाइल का यूज होता था एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा मोबाइल मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा मोबाइल कितने घंटे देखते थे आप? वही तकरीबन आधा घंटा देखता था। हाँ। और मोबाइल के यूज से मैं पढ़ाई भी करता था। हाँ। और मोबाइल से कई बार डिस्ट्रैक्ट भी हुआ हूँ, लेकिन मोबाइल को छुड़ाने की आदत मेरी लगातार बनी रही। मतलब आप मोबाइल 10वीं की परीक्षा में मोबाइल ज्यादा नहीं देखते थे आप? जी। परीक्षा के दौरान नहीं देखते थे कि पढ़ते समय नहीं देखते थे? अब पढ़ते समय पढ़ना, और जैसे कुछ खाली समय बच गया तो तब तो मोबाइल का यूज करता था। अच्छा ये बताइए भूपेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, परीक्षा जब आपकी शुरू हुई, मेरे ख्याल से 1 मार्च के आसपास आपका पेपर था क्या? शांत रहिए, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। परीक्षा जब आप लोगों को जब 1 मार्च को शुरू हुआ तो उस दौरान आपने पढ़ाई का रूटीन बदल दिया था कि रूटीन वही था? रूटीन वही था। पढ़ाई परीक्षा के प्रेशर से मैं ज्यादा पढ़ना, मतलब पढ़ के प्रेशर नहीं देना चाहता था, और वही रूटीन था। आप कितने घंटे पढ़ते थे उस समय? उस समय वही मेरा 5 से 6 घंटे वही था, वही टाइमिंग था। 5-6 घंटे? जी। मतलब जब स्कूल आपको बंद हो गया परीक्षा के दौरान, तो आप स्कूल नहीं जाते थे? जी। तो उस समय 5-6 घंटा था? जी। मतलब आपने कंटिन्यू साल भर रूटीन में 5 से 6 घंटे ही पढ़ाई किया? जी। मतलब परीक्षा से पहले मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो परीक्षा के समय मुझे ज्यादा प्रेशर न झेलना पड़े, इसलिए मैंने पहले से कोर्स को कंप्लीट किया था। अच्छा भूपेश, आप टॉपर कैसे बने भूपेश? आपने कैसे प्लानिंग करके पढ़ाई की? इन बातों को हमारे लोकल टीवी के दर्शक को बताइए, क्योंकि भूपेश आज आपको पूरा गरियाबंद जिला देख रहा है, क्योंकि आप गरियाबंद जिले में 10वीं के टॉपर हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर बनने के सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो आज एक टॉपर के मुंह से जानना चाहते हैं कि भाई सफलता का मूल मंत्र क्या है। आपके मुंह से दर्शक जानना चाहेंगे, वो बच्चे जानना चाहेंगे। सफलता का मूल मंत्र ये है कि ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करें, मतलब पढ़ाई को सीरियसली पढ़ें जी। और जैसे मेहनत के साथ ही हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि वो एक कड़ी मेहनत करें और एक रूटीन के साथ पढ़ाई करें, जिससे उन्हें आगे पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा भूपेश, मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि जब आपको पता चला कि मेरा 97.17% आया है, इसके बाद भी आप दुखी हो गए और आपके आंख से आंसू निकलना शुरू हो गया। क्या बात है भूपेश, जब आप भाई अब जिला के टॉपर हैं, जब आपने 97.17% प्राप्त किया, तो भाई दुख किस बात का? ये तो जश्न वाली बात है, ये तो खुशी वाली बात। क्यों आज आप, क्योंकि मैं भी आपके चेहरे, आपके आंख को भी देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें नम हो गई है, ऐसा क्यों? मुझे उससे ज्यादा लाने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ मतलब कम मार्क्स होने के कारण थोड़ा सा दुखी हो गया था, लेकिन अभी ठीक हो। तो भूपेश आपने रोना भी शुरू कर दिया था क्या? नहीं, बस उदास हो गया था। तो कौन आया समझाने? किशन कश्यप सर आए। क्या बोले सर आके? इतना भी ठीक है, संतुष्ट रहो, इतने में ही जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
बिल्कुल। तो भूपेश, अब आगे की प्लानिंग क्या है भूपेश, क्योंकि अब आप 11th में जाने वाले हैं, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? मैं अभी 11th में बायोलॉजी लेके पढ़ूंगा और यूपीएससी परीक्षा में ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो आप अभी बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे? जी। हाँ। क्या क्या सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या बनना है? डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और पीएससी परीक्षा के लिए ट्राई करूंगा। डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं? जी। मतलब सीधा आपको एसडीएम बनना है? जी। मतलब आपकी आपकी सोच ऊंचे लेवल की सोच है, मतलब आप सीधा ऊंचा सोच रहे हैं, मतलब डिप्टी कलेक्टर बन के सीधा जामगुरिया पार आना है। जी। मतलब घर घर तो आएंगे ना कभी, जी। तो इसके लिए तो तैयारी मेहनत बहुत करना पड़ेगा। जी, मेहनत करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो बायोलॉजी लेना चाहेंगे आप? जी। हाँ। तो क्या पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, फिर क्या कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? अभी सोचा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए अ, मतलब टीचर के हिसाब से जहाँ अच्छे टीचर रहेंगे वहीं पढ़ने चाहूंगा मैं। किशन कश्यप सर तो आपको गाइड करते हैं क्या? जी। सर का क्या कहना है? सर मुझे पूरे साल भर लगातार गाइड करते रहे और इस परीक्षा में इन्हीं का ही सबसे ज्यादा भूमिका रहा है। कैसे भूमिका रहा है सर का, बताइए। मतलब वो मेरे को सुबह सुबह उठाते थे। समय कितना समय? वो परीक्षा के समय 3 बजे 4 बजे वही उठाते थे। मतलब आपको सर फोन लगाते थे? जी। क्या कहते थे फोन लगा के? फोन लगा के उठ चुके हो कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये सब बता। मतलब सर आपके प्रति डेडिकेटेड थे। जी। कहते हैं ना कि जब तक एक सच्चा मार्गदर्शक ना हो, और गुरु ही सबसे सच्चा मार्गदर्शक होता है, गुरु यदि आपको रास्ता दिखाते चलेगा और शिष्य यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और सर क्या क्या कहते थे? सर लगातार मेहनत के लिए कहते थे, मतलब अपना रेगुलरिटी बनाए रखना, यही उनका वही कहते थे, और प्रैक्टिस के लिए कहते थे। जी। जब और पिताजी का कितना सपोर्ट रहा, माता माता क्या कहती थी उस दौरान? पिताजी और माताजी का तो सपोर्ट हमेशा से ही था। मतलब उन्होंने किसी भी मुझे क्षेत्र में जाने से रोका नहीं, और उन्होंने कहा आप जितना पढ़ सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो, हमारा आपकी तरफ से पूरी सपोर्ट है, और उन्हीं के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। निश्चित तौर पर। और अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय माता पिता, दादा दादी और किशन कश्यप सर और हमारे स्कूल के कुछ टीचर, ठाकुर आचार्य जी, कश्यप आचार्य जी, प्रिंसिपल और हेडमास्टर जी। भाई साहब, आप कुछ ही टीचर को देना चाहोगे या सभी टीचर को देना नहीं चाहोगे? जी, सभी जिन जिन का मतलब मात्र कुछ टीचर से ही लगाव है क्या आपको, बाकी टीचरों से लगाव नहीं है? नहीं, जितने भी टीचर मेरे प्रति हैं, मतलब मुझे अपने पढ़ाई में हेल्प किए हैं, उनको मैं एक तरह से आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्हीं के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पापा मिठाई विठाई नहीं खिलाई क्या? खिलाए हैं। खिलाए? कौन सी मिठाई खिलाई? अच्छा। मोतीचूर। अच्छा, आपको पसंदीदा मिठाई खिलाए कि ऐसे नॉर्मल मिठाई खिला दी? पसंदीदा मिठाई खिलाए। पसंदीदा मिठाई खिलाई जी। चलिए, निश्चित तौर पर आपको बधाई हो लोकल टी परिवार की तरफ से। धन्यवाद। निश्चित तौर पर किशन कश्यप जी से जुड़ना चाहूंगा। किशन कश्यप जी जहां कहीं भी हो, आइए, क्योंकि किशन जी जिस तरह से एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपके टीचर कह रहे थे कि बरसात के दिनों में चूंकि यहाँ से मेन आपका जो कच्ची सड़क है, यहाँ से बाइक गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में आप सवेरे 4 बजे 4:30 बजे ट्यूशन के लिए निकल जाते थे दीवान मोड़ जाने के लिए, बात सही है क्या? जी, मैंने कई बार पैदल गया है, मतलब कीचड़ बहुत होता था तो वहीं पैर धो के, और इधर स्कूल जाते समय भी पैर नाला पार करके जाना पड़ता था। स्कूल जाते समय भी? जी। तो आप नाला पार करके भी गए हैं कई बार? जी। ये कितना बार ऐसा सिचुएशन बना है? करीबन 1 महीना ऐसे ही रहते हैं। बिल्कुल। तो पापा भी साथ में जाते थे नाला पार करके कि अकेले आप जाते थे? दादा जाते थे। दादाजी जाते थे। मतलब आपके दादाजी भी बहुत आपके प्रति डेडिकेटेड हैं? जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, पूरे परिवार के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये कहें कि जिस तरह से आपके पुत्र ने जो कार्य करके दिखाया है, काफी बड़ा और एक ख्याति वाला नाम उसने करके दिखाया है। आपके परिवार के साथ साथ उसने पंडरामाली समाज का नाम भी ऊंचा किया, इसके लिए बधाई आपको। चलिए किशन जी, थोड़ा सा सामने आइए। किशन जी दूर क्यों है? किशन जी, मुझसे सामने आने में बात करने में कोई दिक्कत है क्या आपको? अच्छा किशन जी, जिस तरह से आपका शिष्य कह रहा है, आज मैं जिस लेवल पर भी हूँ, कहीं ना कहीं सर के डेडिकेशन के चलते इस लेवल पे हूँ। सर मुझे गाइड करते थे, सर मुझे 3 बजे फोन करते थे और कहते थे उठ जाओ, उठ गए हो क्या, पढ़ाई कर रहे हो क्या? किशन जी, आखिर इतना डेडिकेशन क्यों? सबसे पहले लोकल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज भूपेश कुमार नागेश ने जिला में टॉप किया है। मैं आज तक जिनसे भी मिला हूँ, कम से कम 100-200 लोगों से मिला हूँ, मैं जिनसे भी मैंने भूपेश के बारे में बात की है,
सभी को बोला है कि ये लड़का जिला में टॉप करेगा। किशन आप भावुक क्यों है? किशन भावुक क्यों हो वो रहे जो हैं आप? टॉप किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने टॉप किया है। मैं उसको 5वीं के समय से पढ़ा रहा हूँ। बहुत ब्रिलियंट लड़का है, आगे बहुत बड़ा नाम करेगा और इस जामगुरिया पारा का, इस देवभोग ब्लॉक का, अपने अंचल का, अपने माँ बाप का नाम बहुत आगे लेके जाएगा। किशन ये तो खुशी के पल है किशन, इसमें हाँ मैं खुश हूँ, इसमें मैं खुश हूँ। लेकिन आप आपके चेहरे हाँ में ये खुशी के आंसू है जी जो मेरे अंदर से निकल रहे हैं। जी आज भी रिजल्ट को लेके मैं बहुत बहुत वो था, जी। बहुत मतलब सीरियस था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। जी। मैं सबसे पहले रिजल्ट मैंने देखा, उसके पापा कॉल किया, फिर पापा बोले कि नहीं बच्चा रोना चालू कर दिया है। मैं तुरंत आ गया और अभी 3.5 घंटा हो गया उन्हीं के पास हूँ मैं। मतलब इतना डेडिकेशन। हाँ मैं उनको कक्षा 5वीं से पढ़ा रहा हूँ। आपके स्टूडेंट कैसे हैं? बहुत बेहतरीन। मेरे पास मैं सिर्फ 2 लोगों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। एक है लीलेश कुमार बीसी जो दीवान मोड़ा से है, और एक है भूपेश कुमार नागेश जामगुरिया पारा। और दोनों ने एक जबरदस्त एक पेश किया है कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा में गणित जैसे टॉप विषय में दोनों ने 100 लाया है। दोनों 100 लाए हैं। लीलेश कुमार कितना है लीलेश कुमार परसेंट? बीसी का 91% वो है। कहाँ के निवासी वो हैं? दीवान मोड़ा से ही है। जी दोनों सुबह सुबह 5 बजे आते थे मेरे पास। जी ये जो भूपेश कुमार नागेश से पैदल ज्यादा जाता था जी। और तुरंत वो 6:30 बजे आ जाता था। पढ़ाई में शुरू से कैसा था? पढ़ाई में बहुत बेहतरीन। मॉक टेस्ट चलता था उसका, रिटर्न टेस्ट चलता था। मैं कभी भी बाकी जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते थे उनके द्वारा मैं फोन करवाता था, बात करवाता था भूपेश को। आप जो भी पूछो भूपेश को, जो भी पूछो आप जवाब देगा वो करके। अच्छा किशन जी, मेरा भी पुत्र है तो मैं तो सोच रहा हूँ किशन जी की जिस तरह से आपने भूपेश को तैयार किया है तो इन फ्यूचर आप मेरे बेटे को भी तैयार करें। मेरा बेटा हालांकि अभी छोटा है लेकिन फ्यूचर में मैं तो चाहूंगा कि आप ही उनके टीचर बने, ऐसा मैं भी चाहूंगा। तो मेरे बेटे को गाइड करेंगे ना? बिल्कुल करूंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर हूँ लेकिन गाइड मेरा चलते रहेगा। चलते रहेगा। हाँ बिल्कुल। और भूपेश को भी गाइड करते हाँ रहेंगे? बिल्कुल, भूपेश को भी मैं जीवन पर्यंत, जब तक मेरा ये जीवन है, भूपेश के लिए समर्पित है। भूपेश का कहना मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। बिल्कुल वो बन के दिखाएगा, वो ऊंचे पद पे आसीन होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। उनका एक छोटा भाई का भी नवोदय में चयन हुआ। उनके परिवार में खुशी का माहौल है पिछले साल। अभी वो 7वीं में है। और ये जो बच्चा है, दोनों भाई। हाँ दोनों भाई हैं। दोनों भाई सुबह जाते हैं। मैं सिर्फ 2 बच्चे 10वीं वाले को पढ़ाता था और इनके भाई को पढ़ाता था। मतलब दोनों भाई कारनामा करके दिखाए। दोनों भाई माँ बाप का नाम रोशन किए हैं। जामगुरिया पारा जैसे छोटे से पारा आश्रित ग्राम है हमारे पंचायत का, वहाँ का नाम रोशन करके उन्होंने दिखाया। निश्चित तौर। चलिए बधाई महोदय, धन्यवाद। चलिए बिल्कुल निश्चित। आइए उनके जो पिता है उनके पिता से बातचीत करेंगे। आप उधर से घूम कर आइए, क्योंकि कैमरा चल रहा है आगे से, तो आप उधर से घूम कर आइए। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी बच्चे आप लोग शांत रहिए, बच्चे आप दूर हट जाइए थोड़ा सा। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। हेमलाल नागेश। हेमलाल भैया, कहते हैं कि किसी भी बच्चे का पहला गुरु उनके माँ बाप होते हैं। आप हैं, आपकी श्रीमती जी हैं, पहले गुरु, टीचर से पहले गुरु आप होते हैं। क्योंकि कुम्हार जैसे एक मिट्टी को कुम्हार रूप देता है, वैसे माता पिता एक बच्चे को रूप देते हैं। और जिस तरह आप लोगों ने भूपेश को बचपन से तैयार किया है, आज उसी का परिणाम है कि भूपेश ने गरियाबंद जिले में टॉप करके दिखाया है। और आज आपके लड़के ने आपके परिवार के नाम के साथ साथ देवभोग ब्लॉक का नाम रोशन कर दिया, आपके पंडरामाली समाज का नाम रोशन कर दिया और गरियाबंद जिले का नाम रोशन कर दिया। बहुत बड़ा पल है, खुशी का पल है। क्या कहना चाहेंगे हेमलाल जी? मैं सबसे पहले लोकल टीवी परिवार को नमस्कार। ठीक है, ऐसे बच्चा तो शुरू से ही मेधावी रहा। उसको पढ़ने के लिए हमने कभी भी उसको डांटा नहीं जी। वो जो मन लगा उसको पढ़ने के लिए वो पढ़ा। वो हम तो उसके बारे में नहीं जानते, बोलो ना। जो मन है बाबू वो पढ़ और आगे बढ़। कभी ये पढ़ वो पढ़ बोल के हमने कभी गाइड नहीं किया। जैसे उसका मन जैसा लगता था वैसा ही पढ़ता था वो। जी। जब भी मन लगा वो पढ़ा, जब भी मन लगा वो सोया। उसके लिए हम कभी इधर उधर नहीं, उसका कहना माता पिता का बहुत सपोर्ट मिला करेगा। हाँ सपोर्ट तो बच्चा है, करेंगे सर जी। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे, बेटे ने बड़ा मुकाम हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? वो उसका मेहनत का फल है जी। उसको मिला है, वो मेहनत किया और उसको मिला है सर। बिल्कुल। परिवार में जश्न होगा। हाँ जश्न पार्टी होगी। हाँ, पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ। चलिए हेमलाल जी धन्यवाद। उनकी माता श्री, आइए दो लाइन आप भी बोल दीजिए, क्योंकि आपके बेटे ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि निश्चित तौर पर आपके लाल ने आज कमाल करके दिखा दिया है। तो पिता का तो कहना है कि मेरे बेटे ने काफी अच्छा किया, मेरे बेटे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा है, वो अपने से जो करना चाहे हम करते हैं। आप लोग कैमरामैन के पीछे से हट जाइए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप लोग कैमरामैन के पीछे से हट जाइए और देखिए भूपेश को। देखिए, आपको भूपेश के जैसा कारनामा आप सबको करके दिखाना है, जितने भी बच्चे हैं।
आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो सरकारी स्कूल से भी आईएएस आईपीएस निकलता है। तो आप लोग कभी भी ये मत समझना कि मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आप भी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ के आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल उसके लिए जरूरी नहीं है, बस मन लगा के पढ़ना है। ठीक है गुड़िया, मन लगा के पढ़ना है, आपको बोल रहा हूँ गुड़िया, ठीक है, मन लगा के पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो क्या नाम है आपका? नाम मंजुला नागेश। मंजुला नागेश। अच्छा मंजुला जी, आपको हिंदी बोलने आता है? जी जी। आप आंगनबाड़ी है क्या मंजुला जी? जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है क्या? सही का है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। तो मंजुला जी, आप ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है आपका? 9 से 3। 9 से 3। तो जब आप निकलती हैं तो बेटे को कुछ आप बोलती थी क्या कि बेटा पढ़ाई कर, ऐसा कर वैसा कर? जी वो छोटे सभी सबसे पहले मैं लोकल टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए और धन्यवाद भी। आपको भी नमस्कार। जी जी धन्यवाद। सबसे पहले वो मेरा बेटा सबसे बचपन से ही वो मेधावी रहा है। जी जी जो ये हमारे रामगुरिया पारा के रास्ता है ना जी कीचड़ से, फिर इधर नाला से गुजर के मेरा जी, बच्चा मैं समझ रहा हूँ, मैं देखा भी जी। आते आते देखा मैं। गया है जी कि बचपन से ही मेधावी रहा और आज भी है। जी उसी के पीछे मेरा भी हाथ है, मेरे हस्बैंड का भी है, मेरे जी। सास ससुर के हैं, जी 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 फिर मेरे साला परिवार के सभी सरजी लोगों का है जी जी जी, और सभी का आशीर्वाद जी, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना पढ़ते थे आपके बच्चे? कितना घंटा पढ़ते थे? कैसे मेहनत करते थे? वो तो सर सुबह से ही पढ़ता था। जी। फिर सुबह से दीवान उड़ा के कोचिंग जाके फिर आके नहा धो के अपना फिर लग जाता था उसमें। जी फिर स्कूल जाके और आके पढ़ता था। जी जी, मतलब 5-6 घंटा पढ़ाई करते थे। जी। आज कैसा लग रहा है, क्योंकि आप माता हैं, कैसा आपका पुत्र गरियाबंद जिले में टॉपर है, आपका पुत्र कैसा लग रहा है आज? खुश हूँ सर। तो मंजुला जी, मेरे को तो लग रहा है कि आपका खुशी तो झलक नहीं रहा मंजुला जी। थोड़ा मुस्कुराइए ना अच्छे से, तब तो होगा मंजुला जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आपके पुत्र के लिए? ऐसे ही उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। और ऐसे ही हर समय अपना बच्चा खरा उतरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साला परिवार को भी अपना धन्यवाद जी। देती हूँ। मंजुला जी, मिठाई उठाई खिलाई कि नहीं बच्चे को? वो तो रो रहा है सर, इसीलिए उसको मिठाई अभी तक नहीं खिलाया। जिला टॉपर बन के रो रहा है मंजुला जी? उसका मतलब कि वो सब्जेक्ट में कट गया है, बोल के रो रहा है। कौन से सब्जेक्ट में कट गया है? संस्कृत। कितना आया संस्कृत में? 64 89 100 में 89। जी। ठीक है यार, अब आप कोशिश तो की हो भाई, लेकिन अब आपने तो अपना 100% दिया है। अब आगे के लिए तैयारी करो, उसमें उदास होने की जरूरत नहीं है। चलिए मंजुला जी, आपको भी धन्यवाद, आपका भी थैंक यू वेरी मच। तो विक्की, कैमरा एक बार चारों तरफ घुमा के दिखाइए विक्की, कि किस तरह से भूपेश ने जिस तरह का कारनामा करके दिखाया है। तो आज भूपेश के गांव के पूरे लोग यहाँ पर, जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पर हेमलाल जी के घर के बाहर में है। हेमलाल जी भूपेश की माता जी हैं, मंजुला जी उनके घर के बाहर में है, और घर के बाहर में रहने के दौरान सभी लोग भूपेश को बधाई दे रहे हैं। भूपेश को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर भूपेश, आपने जो मुकाम हासिल करके दिखाया है, आपके कार्य प्रणाली की जितनी भी तारीफ करें कम है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? किसान, आप किसान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसान के पुत्र ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। माता आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, सवेरे 9 बजे अपने ड्यूटी के लिए निकलती हैं, दोपहर 3 बजे आती हैं। माता पिता ने तो सपोर्ट किया ही, लेकिन भूपेश ने बहुत अच्छी बात ये कही कि आप पूरे काम का जब ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। भूपेश और कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, बताइए भूपेश। सर, मेरा अभी 97.16% आया है, 583 अंक प्राप्त हैं। अगर मैं रिचेक करता हूं तो मेरा 1 से 2 मार्क्स बढ़ेगा, तो मैं राज्य की मेरिट सूची में मेरा नाम आ सकता है। आ सकता है राज्य की मेरिट सूची? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, आप रिचेक करवाइए, आपके अंक भी बढ़े, हम भी चाहेंगे, और हम आपको उसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। और अभी आपने जो अंक हासिल किए उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले का देवभोग ब्लॉक का छोटा सा मोहल्ला अमाड़, ये अमाड़ पंचायत का छोटा सा मोहल्ला जामगुरिया पारा, और इस मोहल्ले के एक युवक ने भूपेश कुमार बीसी है कि इनका सरनेम भूपेश कुमार नागेश जी ने जो कारनामा करके दिखाया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। भूपेश ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यदि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो आपके सामने जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी दिक्कत हो, निश्चित तौर पर आज उस परेशानी दिक्कत को आप लांग जाते हैं, दिक्कत को पार कर जाते हैं, और सफलता की सीढ़ी पर भी आप चढ़ जाते हैं। एक बार फिर से लोकल टी परिवार की तरफ से
भूपेश के जो उनके जो गुरुजन है किशन कश्यप जी, उनके जो कोचिंग टीचर है, उनके माता पिता, उनके दादा दादी और गांव वाले सभी को बधाई। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, अमार।